नमस्कार मित्रों, आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में कई सारे धार्मिक स्थल हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उन्हीं में से एक है सारंगढ़ जिले के चंद्रपुर में स्थित चंद्रहासनी मंदिर। आज हम इस मंदिर के बारे में और इस मंदिर से जुड़ी मान्यताओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। मंदिर छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। मां चंद्रहासनी के दर्शन करने वाले भक्त पौराणिक और धार्मिक कथाओं की झांकी, समुद्र मंथन आदि से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। चंद्रपुर की सुंदरता देखने लायक है क्योंकि यह चारों ओर से प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ है। देवी दुर्गा के 52 शक्ति पीठों में से एक मां चंद्रहासनी चंद्रपुर में विराजमान है, जो महानदी और माड़ नदियों के बीच स्थित है। मंदिर के प्रांगण में अर्धनारीश्वर महाबलशाली पावन पुत्र, कृष्ण लीला, चिरहरण, महिषासुर वध, 4 धाम, 9 ग्रह, सर्वधर्म सभा, शेषनाग बिस्तर और अन्य देवी देवताओं की भव्य मूर्तियां दिखाई देती है। इसके अलावा मंदिर के मैदान पर एक चलती हुई झांकी महाभारत काल को जीवंत तरीके से दर्शाती है, जिससे आगंतुकों को महाभारत के पात्रों और कथानक के बारे में जानने को मिलता है। वही माता चंद्रसेनी की चंद्रमा के आकार की मूर्ति के दर्शन मात्र से ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। बताया जाता है कि चंद्रसेनी देवी ने सरगुजा को छोड़ दिया और उदयपुर और रायगढ़ होते हुए महानदी के किनारे चंद्रपुर की यात्रा की। महानदी की पवित्र शीतल धारा से प्रभावित होकर माता रानी विश्राम करने लगी। इसके बाद उसे नींद आ गई। चंद्रहासनी की कहानी संबलपुर के राजा की सवारी एक बार यहाँ से गुजरे और चंद्रसेनी देवी की गलती से उनके पैर में चोट लग गई, जिससे वे जाग गए। फिर एक दिन देवी ने उन्हें एक सपने में दर्शन दिए और उन्हें एक मंदिर बनाने और वहाँ एक मूर्ति स्थापित करने के लिए कहा। माँ चंद्रहासनी की पूजा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। नवरात्रि उत्सव के दौरान भक्त नंगे पांव माँ के दरबार में पहुँचते हैं और कर नाप कर माँ की विशेष कृपा अर्जित करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने दक्ष प्रजापति की पुत्री सती देवी से उनकी इच्छा के विरुद्ध विवाह किया था। बेटी के विवाह की खबर सुनकर दक्ष क्रोधित हो गए। उन्होंने एक यज्ञ को अंजाम देकर भगवान शिव को बदनाम करने की योजना बनाई। दक्ष के दामाद भगवान शिव और उनकी बेटी सती देवी को छोड़कर सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया था। सती ने अपने पिता की यज्ञ की जानकारी पाकर अपने पति से भाग लेने की विनती की। सती को भगवान शिव ने इस यज्ञ में शामिल नहीं होने के लिए कहा था, क्योंकि कोई निमंत्रण नहीं था। भगवान शिव के कई अनुरोधों के बाद सती को यज्ञ में शामिल होने की अनुमति दे दी गई थी। सती अपने पैतृक घर पहुंची और अपने पिता को भगवान शिव की अवहेलना न करने के लिए कहा। आगंतुकों के सामने दक्ष ने सती का अपमान किया। क्रुद्ध सती ने योग अग्नि में स्वयं को आग लगा ली। सती के बलिदान के बाद भी दक्ष ने यज्ञ जारी रखा। जब भगवान शिव को सती की मृत्यु का पता चला तो उन्होंने उसे पुनर्जीवित किया और वीरभद्र को दक्ष को मारने के लिए कहा। वीरभद्र काल और अन्य शिव गणों ने यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का वध कर दिया। सती के शरीर को इकट्ठा करने के बाद भगवान शिव ने प्रलय तांडव किया। ब्रह्मांड के विनाश को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने अपना चक्र भेजा और सती के शरीर को चकनाचूर कर दिया। भारतीय उपमहाद्वीप के बिखरे हुए शरीर के टुकड़े पवित्र शक्ति पीठ बन गए। माना जाता है कि यहाँ भी सती के अंक गिरे थे। कहा जाता है कि यहाँ महानदी के तट पर चंद्रपुर में माता सती का अधोदंत गिरा था और उसके बाद यहाँ सिद्ध पीठ बनाया गया। नवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें पूरे ओडिशा और उसके बाहर के उपासक आते हैं और इस पर्व में शामिल होते हैं, साथ ही माता के दर्शन करते हैं।